शनिवार को ये हिंसा हुई, आज मंगलवार है। जहांगीरपुरी में जिंदगी कैसे बदल गई और हालात क्या बने हुए हैं, वो ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम आपको लगातार दिखा रही है। विमल कौशिक, आपके पास आ रही हूं। जहांगीरपुरी के दूसरे हिस्से में आप मौजूद हैं। चौथे दिन की तस्वीर आप क्या दिखाना चाहेंगे? और दूसरा सवाल अहम यह है कि जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जवाब मिला है। इसमें न सिर्फ एक समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि जो इसमें जिम्मेदार है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, दूसरा समुदाय हो, हर किसी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस एक्शन ले रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं पुलिस एक्शन के बारे में बताऊं उससे पहले आपको एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा कि तनावपूर्ण भरे माहौल में आज की सबसे अच्छी तस्वीर यही है कि तमाम गेट जो हैं, जो बंद थे कल तक, वो सारे गेट खोल दिए गए हैं। आज लोगों को आने जाने की परमिशन है। तमाम लोग अपने अपने काम पर भी जा रहे हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कबाड़ का काम होता है। देखिए तमाम लोग अपने काम पर लौट आए हैं, तो ये बेहद अच्छी तस्वीर है। जैसा लग रहा था कल की घटना के बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ गया और लगता है पुलिस को ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल सुबह से नजर नहीं आ रहा है। अब बच्चे भी स्कूल जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये सी ब्लॉक की वही 4-5 गलियां हैं जिनमें पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुई थी और किसी को भी गली से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। देखिए तमाम गेट खुल गए हैं, अब सारे गेट खुल गए हैं और लोग अपने अपने कामों पर लौट आए हैं। अब बस इन्हें इंतजार है कि क्योंकि ये तमाम दुकानें भी यहाँ पर हैं, ये दुकानें कब तक खुलेंगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर यही हालात रहे तो दुकानें भी बहुत जल्दी खुल जाएंगी। तो एक अच्छी तस्वीर है, क्योंकि एक माहौल जो लगातार चल रहा था उसके बीच लोगों को यही जो दिक्कत थी कि आखिरकार क्योंकि उनका रोज़गार सफ़र कर रहा था, उनका काम सफ़र कर रहा था, लेकिन अब ये अच्छी तस्वीर नज़र आ रही है कि पुलिस ने थोड़ी सी ढिलाई दी है और यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने काम पर लौट रहे हैं और उनके बाहर निकलने पर पाबंदी थी वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर ये लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तमाम लोग हैं, आप ये बताइए कि अब गेट खोल दिया पुलिस ने, अब निकलने की इजाजत दी आपको? जा रहे आ रहे सब काम धाम कर रहे हैं और क्या, तो ढीला तो अभी दिया नहीं पूरा। दुकानें नहीं खुली अभी, एक कबाड़ी सब हटाने कह रहे हैं, इसीलिए सब हटा रहे फटा रहे। यहाँ से सामान हटा रहे हैं यहाँ से। तो ये कहाँ ले जाएंगे सामान? अपने अपने अब कहाँ ले जाएंगे? उधर गोदाम है। अच्छा, दूसरी जगह गोदामों में रखना है सारा सामान, यहाँ से हटाने गोदाम। बाबा तो अब निकलने की इजाजत है? यहाँ पर गेट खुले हुए हैं, अब आ जा रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा तो कोई झगड़ा है नहीं किसी से, हम तो आराम से रह रहे। रात को सोया, आराम से सो गए, रात को काम पे भी गया, 3 बजे रात को अभी आ गया। अभी यार थोड़ा काम में करके फिर आराम करूँगा बस। देखिए ये ज़रूर है कि यहाँ से अब पुलिस जो है अब थोड़ी सी ढिलाई देने के मूड में नज़र आ रही है। देखिए आप आगे भी देख सकते हैं, सब्जी की दुकान खुल गई है। तो ज़ाहिर तौर पर क्योंकि पुलिस भी चाहती है कि जल्द से जल्द हालात जो है नॉर्मल हो, दोबारा से ज़िंदगी जो है वो पटरी पर लौटे। जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका है, वो शंका पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और वो डर खत्म हो, जिससे पुलिस जो है एक बार फिर से यहाँ पर जहांगीरपुरी को उसी तरीके से इस्टेब्लिश कर दे जैसे वो पहले था। 16 तारीख की घटना से पहले जैसे लोग मिलजुल कर रह रहे थे, वैसे ही लोग दोबारा से रहना शुरू करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पुलिस इस पूरे मामले में पहले से ही कंफ्यूज थी, क्योंकि पुलिस ने जिस दिन 16 तारीख को ये शोभा यात्रा निकली उसको लेकर खुद पुलिस कमिश्नर ने ये बात कही थी, बाकायदा उस शोभा यात्रा के रूट की जानकारी दी थी। और उसके बाद कल ये जब जानकारी निकलकर सामने आई कि उस शोभा यात्रा की परमिशन ही नहीं थी, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की चूक भी सामने आती है। हालांकि पुलिस हो सकता है कि इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हो कि क्योंकि 3 शोभा यात्रा निकली, उसमें से 2 शोभा यात्रा की परमिशन थी, जबकि एक जिसमें ये पूरा बवाल हुआ उस शोभा यात्रा की परमिशन नहीं थी, क्योंकि लास्ट समय में परमिशन मांगी गई थी। केवल जो आयोजक थे उनकी तरफ से इंटीमेशन दिया गया था, पुलिस को जानकारी दी गई थी कि शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन पुलिस ने कोई आधिकारिक रूप से उसकी परमिशन नहीं दी थी, जिसके चलते आयोजकों के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इंटेंशनली उस पर एक्शन होना ही चाहिए और सबक भी मिलना चाहिए। विमल कौशिक, आपकी नजर से, कैमरे की नजर से हमने देखा कि जो दरवाजे बंद थे वो धीरे धीरे अब खुलने लगे हैं, लोग लौटने लगे हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। सुबह की चौथे दिन की तस्वीर न्यूज़ 24 सुबह की आपको जहांगीरपुरी की दिखा रहा है। प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आपकी नजर से अब जिस हिस्से में आप खड़े हैं उसके वो तस्वीर हम आप देखना चाहेंगे सुबह की जहांगीरपुरी की। देखिए यहाँ की सुबह तो वैसे रोज की सुबह की तरह है कि डिप्लॉयमेंट चारों तरफ आपको दिखाई देगा। तक हमारे पीछे भी है, चारों तरफ भी डिप्लॉयमेंट है। दरअसल में ये इसलिए है पुलिस की फोर्स बहुत ज्यादा कि यहाँ पर
स्थिति तो सामान्य हो गई है, कल से ही हो गई थी। कल एक पत्थरी घटना जरूर हुई थी जिससे लगा था कि तनाव बढ़ सकता है। तो ऐसी ही आशंका को देखने के लिए, रोकने के लिए ये डिप्लॉयमेंट चारों तरफ है। बाकी जैसा कि विमल बता रहे थे, दूसरे रिपोर्टर बता रहे हैं कि दरवाजे खोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनको आने जाने की छूट दी गई है, तो स्थिति सामान्य है। लेकिन जो आशंकाएं यहाँ के लोगों में घर कर गई थी कि सिर्फ एक ही वर्ग, एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कल जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ कर दिया था कि वो सख्त एक्शन ले रही है। उसके बाद पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, पुलिस कमिश्नर ने उनको सारी स्थिति को समझाया। उसके बाद गृह मंत्री की तरफ से भी ये सख्त निर्देश दिए गए पुलिस को कि बहुत ही सख्त कार्रवाई उपद्रवियों के खिलाफ करिए। तो उसी हिसाब से पुलिस काम कर रही है। तो लोगों को ये मैसेज भी अब मिल गया है अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, कि एक तरफा जो उनको लगता था कि एक तरफा कार्रवाई है, वैसा नहीं है। पुलिस चारों तरफ कार्रवाई कर रही है। और ये बात जरूर है कि जो भी उपद्रवी हैं, जिसने भी बदमाशी किया, जिसने भी क्राइम तोड़ा है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। तो ये एक मन में संतोष आम आदमी के मन में बैठता है और कानून में भरोसा होता है, तो फिर शांति स्थापित होती है। लोगों को लगता है कि नहीं, उनके खिलाफ कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसी कार्रवाई एक तरफा नहीं हो रही है। ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था, जो सरकार ने और पुलिस ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, ताकि लोगों को किसी किस्म की आशंका न रहे। इसीलिए जो पुलिस ने साफ कर दिया था कि परमिशन नहीं थी, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, जिन लोगों ने बदमाशी की, उनकी भी धरपकड़, गिरफ्तारी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किस्म का वायलेंस, किसी भी किस्म का क्राइम अगर कोई करेगा तो उसको पुलिस बख्शेगी नहीं, कानून बख्शेगा नहीं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए वाकई बहुत जरूरी है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे या फिर आगे करने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए ये सख्त निर्देश जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से निकलकर आ चुका है, जो लोगों तक पहुंच भी चुका है कि अगर कोई किसी भी तरह की घटना करने की, बदमाशी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वक्त तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जहांगीरपुरी की तस्वीर बदल रही है। लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, पुलिस भी ढील दे रही है। प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा। राहुल, एक सवाल, आज की जो पुलिस की तरफ से डेवलपमेंट है, पुलिस आज क्या करने वाली है? कोर्ट में भी जाएगा ये मामला, वहां से रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी? जल्दी से बता दीजिए पुलिस की जांच के बारे में। चलिए, राहुल से संपर्क अभी हमारा नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम जहांगीरपुरी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब जहांगीरपुरी कैसी दिखाई दे रही है, तस्वीर उसकी कैसी है और पुलिस क्या एक्शन ले रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।